हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है मेरा? सच्चाई से रूबरू कराना है, ठीक है ना। रियलिटी ऑफ आईआईटी जेईई। कुछ टीचर्स और कुछ स्टूडेंट्स, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स इस एग्जाम के बारे में बच्चों को जो बताते हैं या समझाते हैं, ठीक है ना, वो बस इसलिए कि फील गुड हो जाए बच्चे को। इस वजह से रियलिटी से हट जाता है बच्चा, ठीक है ना। स्टूडेंट रियलिटी सोचना बंद कर देते हैं और एक अजीब से इल्यूजन में आ जाते हैं, ठीक है ना। बच्चों, मेरे को यह बात थोड़ी ज्यादा खल रही है कि कहीं स्टूडेंट यही ना समझ पाए कि आईआईटी जेईई का एग्जाम होता क्या है, क्या वैल्यू है इस एग्जाम की। वो सोच रहा है कि बस पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है ना, किसी एग्जाम के लिए। उसको यही नहीं पता कि आईआईटी जेईई का एग्जाम है क्या, किस लेवल का होता है। तो बच्चों, मैं यहां पे बस यही बताने आया हूं कि आईआईटी जेईई के एग्जाम की रियलिटी को आप पहचानो। डराना मेरा पर्पस नहीं है, मैं यहां आपको डराने नहीं आया हूं यहां पे कि भाई आईआईटी का एग्जाम ऐसा हो। तो मैं इसकी रियलिटी बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ते पढ़ते ये भूल जाते हैं कि भाई एग्जाम आईआईटी जेईई का है, कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है, ठीक है ना, आसान नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड का ऑलमोस्ट टफेस्ट एग्जाम है ये इस 12th क्लास के बाद, ठीक है ना। इसलिए इसको पहचानो। आप इसको अगर फील कर जाओगे ना कि एक्चुअल में आईआईटी जेईई का एग्जाम है क्या, किस टाइप का लेवल होता है, कैसे सवाल आते हैं, क्या माइंडसेट चाहिए इसमें, वो सब अगर आप फील कर लोगे ना एक बार, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस लेवल पे पढ़ाई करनी है, कैसे सवाल करने हैं आपको, कितना अच्छे से टाइट होके बैठना है पढ़ते टाइम, लूज नहीं रहना, ठीक है ना, फटाफट चीजें निपटानी है, पढ़ाई पे लग जाना है। ये सारी चीज आपको समझ में आ जाएंगी अगर आपको रियलिटी पता चल गई आईआईटी जेईई की। तो बच्चों, अब मैं आपको वही बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज आप ये देखो, कितने बच्चे एग्जाम देते हैं? 8, 9, 10 लाख, ठीक है ना। रैंक कितनी आती है? 8, 9, 10 हजार तक की, ठीक है ना। और 50% मार्क्स आने पे 1000 रैंक आ जाती है। क्या पूरे इंडिया में केवल 1000 बच्चे ही ऐसे हैं जो इस एग्जाम में 50% मार्क्स ला पाते हैं? इनफैक्ट 50 से कम। इस बार तो 40-30 पे आ गई है 1000 रैंक। क्या ऐसा एग्जाम है कि पूरे इंडिया में से 1000 बच्चे इसको में 50% मार्क्स ला सकते हैं? तो बच्चों, ये एग्जाम ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। ये इल्यूजन में आप मत रहो। ये बहुत अच्छा खासा एग्जाम होता है, बढ़िया सवाल आते हैं, मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। कोई भी कहता रहे ना बेटा आसान आसान सवाल आते हैं, तो आप तो ये करते रहो, नहीं है ऐसा। सवाल बढ़िया ही आते हैं। और अगर एक बार को मान भी लो कि सवाल आसान आते हैं आईआईटी जेईई में, एडवांस की अगर बात करें, आईआईटी जेईई एडवांस में सवाल आसान आते हैं, अगर एक बार को मान भी लो, तो उन आसान सवालों में मार्क्स सिक्योर करना इतना आसान नहीं है। आसान सवाल से भी नंबर ले आना इतना आसान नहीं है। बड़ा अच्छा खासा फंसा फंसा के सवाल देते हैं, तब जाके बड़ी मुश्किल, जब सारे फंडे क्लियर होते तब जाके आपके मार्क्स मिल पाते हैं आपको। तो बच्चों, सोच के देखो कितने कम कम मार्क्स आते हैं लोगों के इसमें। ऐसा क्या है एग्जाम में? बेटा ध्यान से सुनना, ये पेपर बनाया ही इसलिए जाता है कि जो लूज एटीट्यूड वाले स्टूडेंट्स हैं, लापरवाह स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, टाइम से काम नहीं करने वाले स्टूडेंट हैं, जिनको जो प्लानिंग से काम नहीं करते, उनको फिल्टर करके अलग कर लिया जाए, उनको फिल्टर करके अलग कर दिया जाए, ठीक है ना। ये पेपर बनता ही ऐसा। आईआईटी के प्रोफेसर्स पेपर बनाते हैं एडवांस का, एक टीम पेपर बनाती है, उसका टारगेट ही यही है कि नॉट एलिजिबल स्टूडेंट्स को, जिनका एटीट्यूड पढ़ाई वाला नहीं है, जो डिसिप्लिन नहीं है, उनको अलग किया जाए। तो अगर आपको इस एग्जाम में सेलेक्ट होना, तो एक तो डिसिप्लिन एटीट्यूड होना चाहिए आपका, ठीक है ना, और पढ़ने वाले बच्चों जैसे होने चाहिए आप, लूज नहीं, हर चीज को सीरियस होकर सोचने वाले स्टूडेंट होने चाहिए। तो आप सोच लो, अगर आपने ऐसी हैबिट्स अपने आप में कल्टीवेट कर ली, तो इस एग्जाम में, ठीक है ना, जिस टाइप के बच्चों को लेने के लिए एग्जाम बना हुआ है, आप वैसे हो जाओगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। फाइनली बात यह है बच्चों, एग्जाम को सीरियसली लेना है। टफ सवाल आते हैं, वो स्टूडेंट जो रात रात भर बैठ के पढ़ते नहीं है, उनका नहीं होगा। जो पूरा 15-16 घंटे नहीं पढ़ रहे, उनका नहीं होगा।
ठीक है ना, जो मल्टीपल बुक्स ले लेके आसान आसान पढ़ के इसका भी पढ़ लिया, इसका भी पढ़ लिया, उसका, उनका नहीं होगा। हर कमी को दूर करोगे तब जाके सिलेक्शन होगा। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं एक टीचर हूं, आपका वेल विशर हूं। मैं चाहता हूं कि किसी बच्चे के साथ गलत ना हो उसकी सोच की वजह से, या कोई दूसरा बता रहा है कि बेटा एग्जाम तो आसान होता है, आप तो बस पढ़ते रहो हो जाएगा। ऐसा नहीं है। पूरा सोच समझ के स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि 24 घंटे ही ऊपर वाले ने दिए सबको उसी में करना है सब कुछ। तो आप अपने 24 घंटों को कैसे यूज कर रहे हो, अवेयर हो जाओ। और आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अभी टाइम है, अभी सुधरोगे तो पेपर अच्छा कर पाओगे। सीरियस हो जाओगे तो अभी टाइम है कि अब सीरियस होगे तो बढ़िया स्कोर कर लोगे। अगर 1-2 महीने और गुजर गए ना तो फिर मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि बच्चों बस पढ़ते रहो, सब बढ़िया हो जाएगा, बस इतना कर लो उतने मार्क्स आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब होती, पता है कि बचेगा ही नहीं, तो उसको कंसोल ही करते हैं कि यार चलो पढ़ ही लो, कर ही लो। मतलब बुरा मत मानना आप, बट मेरा काम है रियलिटी बताना, इसलिए टाइटल ही मैंने रियलिटी रखा है। हो सकता है आपको लगे कि सर डरा रहे हो आप तो डिमोटिवेट कर रहे हो, आप तो डिस्करेज कर रहे हो, बट बेटा एक बार तो मुझे जरूर बोलना है ऐसे कि भाई इस एग्जाम को हल्के में मत लो। आप अगर IIT JEE में सेलेक्ट होना है तो पढ़ना शुरू कर दो, अगर नहीं किया तो अभी कर दो, और सीरियस होके अच्छे बच्चों की तरह सारी अच्छी आदतें कल्टीवेट कर लो अपने अंदर। क्योंकि IIT को ऐसे ही स्टूडेंट चाहिए जिनमें कोई कमी ना हो, कोई लूज एटीट्यूड ना हो, होमवर्क टाइम से ना करते हो, ऐसे स्टूडेंट को वो नहीं चाहते, और वो इस फिल्टर से ऐसे अच्छे स्टूडेंट को छांट लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो बेस्ट ऑफ लक। ठीक है ना, पढ़ते रहिए, आई एम ऑलवेज विद यू। सच्चाई बताना मेरा काम था, आगे आपको खुद सोचना और आंखें खोल के काम करना है। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।